क्या आप जानते हैं मनुष्य जो पाप करता है वो सभी पाप कहाँ जाते हैं? लोग अपने किए हुए पाप धोने के लिए गंगा जी जाते हैं और वहाँ स्नान करके और अपने पापों की क्षमा मांगकर वे उन सभी पापों से छुटकारा पा लेते हैं या उनके सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन वे सभी पाप गंगा में समा जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि गंगा भी पापी है, लेकिन सत्य कुछ और है। और इसी संदर्भ में हिंदू इतिहास में एक कथा बताई गई है और आज की इस वीडियो में हम इसी कथा के बारे में जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हिंदू टेल्स पर। पूर्व समय की बात है, एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करते हैं और वे सभी पाप गंगा में समा जाते हैं, तो इस तरह गंगा भी पापी हो जाएगी। इस संदर्भ में और जानने के लिए कि आखिर पाप जाते कहाँ हैं, उन ऋषि ने घोर तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर और उसके फल स्वरूप देवगण वहां प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब देवताओं ने कहा कि चलो देवी गंगा से ही पूछ लेते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों ने गंगा जी से पूछा, हे गंगे, सभी मनुष्य तुम्हारे इस जल में पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या तुम भी पापी हो? तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हुई, मैं तो सभी पाप समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो? तब समुद्र ने कहा कि वो कैसे पापी हुआ, वो सभी पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है। इसके बाद ऋषि और सभी देवता बादल के पास गए और उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो क्या आप पापी हो? बादल ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को वापस पानी बनाकर वर्षा के रूप में धरती पर गिरा देता हूँ। इसी से अन्न उपजता है, उसी अन्न को मनुष्य खाता है। जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। इसलिए भोजन हमेशा शांत रहकर ही ग्रहण करें। यही सत्य है कि मनुष्य को अपने कर्म और अपने पापों का भार स्वयं ही उठाना होगा। इसका फल भी वही प्राप्त करेगा और इसका दंड भी। इसलिए हमेशा कर्म सोच समझकर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।